सिरोंज की ग्राम पंचायत महादेव खेड़ी में बीते दिनों पंचायत चुनाव हुए थे, जिसमें कमलेश पाल को 296 वोट मिले थे और शिव सिंह को 294 मत मिले थे। इस तरह 2 वोट से कमलेश पाल सरपंच बन गए थे, लेकिन दोबारा मतगणना होने पर शिव सिंह 3 वोट से जीत गए। एसडीएम कोर्ट में दोबारा मतगणना होने पर कमलेश पाल को प्राप्त मतों में से 6 वोट रिजेक्ट घोषित कर दिए गए, जिससे वो 296 से 290 वोट पर आ गए और शिव सिंह का भी 1 वोट रिजेक्ट पाया गया। लेकिन शिव सिंह ने 3 वोटों से जीत हासिल की। रिकाउंटिंग में 3 वोट से पीछे हुए कमलेश पाल ने मीडिया के सामने एसडीएम पर 5 लाख घूस मांगने का आरोप लगाया। पाल ने कहा कि एसडीएम के दलालों ने कहा कि 5 लाख दे दो तो रिकाउंटिंग की याचिका खारिज हो जाएगी। उन्होंने फैसले के खिलाफ कोर्ट जाने की बात कही। एसडीएम ने मामले में कहा नया गणना पत्रक बन गया है जो जिला निर्वाचन कार्यालय भेजा जाएगा, फिर वहां से राज्य निर्वाचन आयोग। अब तक कमलेश पाल ही सरपंच रहेंगे। एसडीएम ने 5 लाख रुपए मांगने के आरोपों को निराधार बताया है। मांगे थे कि ये तुम्हारी याचिका दर्ज जो है ये इसका खारिज कर दूंगा। 5 लाख रुपए जो लेटरी में दलाल हैं उनके दलालों द्वारा, और गुलाबगंज वाले सरपंच साहब हैं उनके पास भी फोन गया है, बरेज वाले सरपंच साहब हैं उनके पास भी फोन गया है। ये सारी भ्रष्टाचारी है। भारत निर्वाचन अधिकारी जो भी पूरी कानूनी प्रक्रिया, उस कानूनी प्रक्रिया के लिए हम कमलेश सिंह जी को न्याय पाने के लिए माननीय उच्च न्यायालय जाएंगे और अभी जाएंगे, और हमें पूर्ण भरोसा है कि जिन 6 मतपत्रों को निरस्त किया है उसको माननीय न्यायालय, उच्च न्यायालय उचित पाएगा और हम फिर पुनः विजय का डंका बजाएंगे। नहीं, पूर्व में जो रिजेक्ट हुए थे ना उनमें 3 वोट ऐसे निकले जो वैध थे, वो उनने गलती से उनको भी रिजेक्ट में रख दिया था। उनमें भी 3 वोट वैध निकले और कुछ वोट ऐसे निकले जो उन्होंने अंगूठा लगे थे और सील लगा माना था, लेकिन उसमें अंगूठे की लाइन और फिंगर दिख रहा है क्लियर, तो उनको आज रिजेक्ट माना। इसमें पीठासीन अधिकारियों की गलती कहलाएगी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है और वो अभी भी हाई कोर्ट जा सकते हैं, वो तो मुक्त हैं। और नकल की प्रति जो प्रक्रिया है उसके अनुसार अगर उन्होंने नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिरे से मैं खारिज करता हूँ। ये मामला आपको सिरोंज से बता रहे हैं और इसी खबर पर जानकारी के लिए सिरोंज से हमारे सहयोगी रिंकू सुमन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रिंकू, सरपंच के चुनाव में गड़बड़ी का मामला उजागर हुआ है और जिस तरीके से खबर सामने आई है कि पहले 2 वोटों से जीते कमलेश पाल बाद में हार गए हैं रिकाउंटिंग में, क्या कुछ मामला है, क्या कुछ अपडेट है और आगे क्या कुछ होने वाला है? जी ऋषभ, मैं बता देना चाहता हूँ कि पूर्व में जब सरपंच कमलेश पाल बने थे तो 2 वोटों से कमलेश पाल जीत गए थे, लेकिन वर्तमान में जब शिव सिंह द्वारा रिकाउंटिंग का एक याचिका दायर की गई तो उसमें कमलेश पाल जो है 3 वोटों से हार चुके हैं। अब इसी को लेकर कमलेश पाल द्वारा आरोप लगाया गया है कि एसडीएम के दलालों द्वारा उनसे 5 लाख रुपए की डिमांड की गई थी, जो उन्होंने 5 लाख रुपए नहीं दिए, तो जिसको लेकर रिकाउंटिंग हुई और जिसमें उनके लिए 3 वोटों से हटा दिया गया है। और मैं बता देना चाहता हूँ कि कमलेश पाल का एक और आरोप था कि मेरे जो रिजेक्ट वोट है उनके लिए मान्य किया गया है और उन्होंने रिजेक्ट वोटों के लिए बिल्कुल सही पाया गया है, तो जिसको लेकर कमलेश पाल द्वारा हाई कोर्ट जाने की भी जानकारी दी गई है। बिल्कुल, देखिए मुझे लगता है कि मामला काफी करीबी है, काफी कम अंतर से हार जीत हुई है, जिसके चलते भी ये पेच फंस रहा है। लेकिन आगे क्या कुछ कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाएगी? हाईकोर्ट वो जाते हैं कि अगर उनके वकील की कोई बयान सामने आया हो, क्या कुछ लीगल प्रोसेस का हिस्सा बनेंगे आगे जाकर? जी देखिए, यदि इसमें कोई एसडीएम का दलाल सामने आता है, अभी उन्होंने कोई ऐसा नाम उजागर तो किए नहीं है, लेकिन वो बोल रहे हैं कि मैं बहुत जल्द एसडीएम के दलालों को नाम उजागर करूंगा और जिसको लेकर मैं ऊपर वरिष्ठ कार्यालय में इसकी शिकायत दर्ज करूंगा। इतना ही उन्होंने जानकारी दी है। जी रिंकू, बिल्कुल आप मामले पर नजर बनाए रखिए, आगे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो सिरोंज से आपको ये पूरा मामला बता रहे हैं, जहां रिकाउंटिंग में कमलेश पाल को हार का सामना करना पड़ा है। सरपंच के चुनाव में गड़बड़ी का ये मामला है और जो कमलेश पाल फिलहाल हारे हैं रिकाउंटिंग में, वो पहले 2 वोटों से जीत गए थे, उसके बाद रिकाउंटिंग हुई और मामले में अब गड़बड़ी की बातें कही जा रही हैं। वहीं सरपंच ने कई आरोप भी यहां पर एसडीएम पर लगाए हैं। 5 लाख रुपए की घूस की बात वो कहते नजर आए हैं, लेकिन ये मामला अभी लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। इसको लेकर कार्रवाई भी आगे देखना होगा क्या महत्वपूर्ण की जाती है, इसको लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं।